सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 13 जंगल की राम कहानी इस पाठ को पढ़ेंगे। जंगल है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में सघन वन जंगल पाया जाता है। बस्तर का क्षेत्र आज भी घने जंगल से ढका हुआ है ना। जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ों के लाभ होते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा मिलती है ना, फल फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और जंगली जानवरों के रहने का प्रमुख स्थान भी है। जंगल से हमारे बहुत सारी प्राचीन गाथाएं और कथाएं है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है प्रचलित हैं और जिसे हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि राम और सीता, लक्ष्मण, ये इन्होंने 14 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया? जंगल में बिताया। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जंगल में ही जाकर तपस्या की है ना। तो जंगल जो है एक तरीके से तपोभूमि है। ठीक है, एक तरीके से क्या है वो? तपोभूमि है। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिस वजह से हमें वर्षा का लाभ होता है, पानी का लाभ होता है। ठीक है, और कुछ इमारती लकड़ियाँ, जो बेशकीमती लकड़ियाँ, वो कहाँ मिलती हैं? जंगल में ही मिलती है। तो इस तरीके से जंगल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं कि इस पाठ में और क्या क्या बताया गया है। सुना सुनागा भाई मन, जंगल की राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। जंगल में रिहिन पुरखा मन, जन्म करम जंगल माँ। जंगल के फल फूल ला खाके, बाढ़िन ओखर बल माँ। जंगल कभू नहीं मांगे कुछु, ओहर अड़बड़दानी। सुनो सुनोगा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल माँ मंगल कही थे, जेन सच है 16 आना। जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ वहाँ कारखाना। कहाँ वहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओ नो है राजधानी। सुना सुनागा भाई मन, जंगल की राम कहानी। राम किसन ला जानेन हमन, यही जंगल के खातिर। गौतम जी ला ज्ञान मिलीन जंगल माँ घर के बाहर। जंगल घर ए तपोभूमि ए, करे सदा अगवानी। सुना सुनागा भाई मन, जंगल की राम कहानी। बादर ऐसन दिन जंगल के, बिन बादर का पानी। बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी। जंगल के कृपा ले भाई, जिया सकल परानी। सुना सुनागा भाई मन, जंगल के राम कहानी। तो ये है आपका पाठ, जंगल की राम कहानी। इस पाठ के शब्दार्थ जो है हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से सुना सुनागा भाई से जंगल के राम कहानी तक पहला है, फिर जंगल के मंगल के बाद जंगल की राम कहानी तक दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, इस तरीके से है। चलिए देखते हैं इसके शब्दार्थ, पद्यांश के अर्थ। ठीक है, पहला है सुना सुनागा भाई मन से लेकर राम कहानी, है ना। ये देखिए, यहाँ से सुना सुनागा भाई से लेकर राम कहानी तक इसका अर्थ। सुनो सुनो भाई, जंगल की राम कहानी। जंगल ही हमारे सगे संबंधी है। जंगल ही हमारी जिंदगी है। हमारे पूर्वज जंगल में ही रहते थे। जंगल के फल फूलों को खाकर ही वे बलशाली बने। जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, वह बहुत दानी है। वह हमें देने का काम करती है, जैसे फल फूल, कंदमूल, पत्ते इत्यादि, लकड़ियाँ, ये सभी, है ना। यही है जंगल की कहानी। तो ये है आपका पहला, सुना सुनागा भाई से लेकर कहाँ तक? राम कहानी तक। ठीक है, तो ये है आपका पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश देखिए। दूसरा है, जंगल माँ मंगल कही थे, जेन सच है 16 आना। जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ औ कारखाना। कहाँ है औ कहाँ है प्रदूषण राक्षस,
ओनो है राजधानी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। तो इसका यहाँ से लेकर जंगल की राम कहानी तक देखिए दूसरा है ना। जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगल में ना फैक्ट्री ना ही कल कारखाने होते हैं, जिससे वहाँ प्रदूषण नहीं होता। शहरों में प्रदूषण होता है ना। जंगल में प्रदूषण प्रदूषण काकर चीज नहीं होती है ना, प्रदूषण कारक चीजें जो नहीं होती, जबकि शहरों में गाड़ी मोटर कारखाने आदि से प्रदूषण होता है। जैसे कि शुद्ध हवा मिलती है ना। और सुनो सुनोगा भाई जी भाई लोग, यही है जंगल की कहानी। ये है दूसरा पद्यांश, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा। तीसरा देखिए, राम किशन ला जाने हमन इही जंगल के खातिर, गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल माँ घर के बाहिर, जंगल घरे तपोभूमि ये करे सदा अगवानी, सुना सुनागा भाई मन जंगल के राम कहानी। ये तीसरा, यहाँ तक देखिए तीसरा पद्य है। तो इसका अर्थ है, जंगल में राम जी तथा माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास किया है ना। जंगल में राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया इन तीनों के साथ, दोनों के साथ है ना। कृष्ण ने जंगल में ही गाय चराई है ना, चराई कि नहीं चराई। इसी जंगल में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जंगल पूर्वजों के समय तपोभूमि रही है, क्योंकि ऋषि मुनि यहीं आकर तपस्या करते थे। यह जंगल की राम कहानी है, ठीक है। तो यहाँ जंगल में ही आकर लोग क्या करते थे, पहले पूर्वज जो हमारे थे वो ऋषि मुनि लोग यहीं आकर तपस्या करते थे, एकाग्रचित होकर तपस्या करते थे। तो ये आपके तीसरे पद्य का अर्थ है। फिर चौथा पद्य है, बादर ऐसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी, जंगल के कृपा ले भाई, जियन सकल प्राणी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। ये है आपका चौथा पद्यांश। इसका अर्थ है, जंगल से ही वर्षा होती है, बिना जंगल के वर्षा नहीं होगी। पानी बिना इस संसार के जीव जंतु प्राणी नष्ट हो जाएंगे, है ना। बिना पानी के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, है ना। कोई राजा रानी नहीं रहेगा, है ना। अब सारे लोग अगर नष्ट हो जाएंगे तो कोई राजा रानी रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जंगल की ही कृपा से सभी जीव जंतु यहाँ विद्यमान है ना। जंगल की कृपा से ही सारे लोग क्या है, इस संसार में विद्यमान है। सुनो भाई, यही जंगल की कहानी है, ठीक है। तो ये है आपका चौथा पद्यांश। तो इन पद्यांशों को आप, पद्यांश और उसके अर्थों को है ना, आप अपनी नोटबुक पर लिखकर मुझे सेंड कीजिए।